अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक आ रहे हैं। हम लोग आज तैयारी में लगभग 1 महीने से लगे हुए हैं। हर बिंदु पे हम लोगों की निगाहें हैं। लोग कैसे आएंगे, कहाँ रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, उनकी गाड़ी पार्किंग कहाँ होंगी, उनको पानी पीने की व्यवस्था कैसी होगी, उनको लघु शौचालय की व्यवस्था कैसे होगी, हमारा टेंट कैसे लगेगा, स्वामी जी आएंगे तो कहाँ रुकेंगे, हमारे अन्य जो संत महात्मा आएंगे उन लोगों की कैसे क्या व्यवस्था होगी, इस पर हम लोग विस्तृत लगातार चर्चा करते हुए और कार्यक्रम में लगे हुए हैं। हम लोग आज के तारीख में 351 लोगों की हम लोग टीम बनाए हैं, जिसमें बक्सर के शहर के भी लोग हैं, कुछ देहात के भी लोग हैं और आसपास के जनपदों के भी लोग हैं जो बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। हम लोग ने आज से इसमें भूमि पूजन करके टेंट का कार्य शुरू कर दिया। जर्मन हैंगर टेंट दिल्ली से आया हुआ है, क्योंकि जिस तरह का आयोजन किया गया है उस आयोजन में, उस व्यवस्था में यहाँ पे हम लोगों के पास टेंट की व्यवस्था नहीं थी, तो हम लोगों ने दिल्ली से टेंट मंगाया है। साउंड की भी व्यवस्था दिल्ली से ही की गई है। लाइटिंग आगरा से है, जो पंडाल में लाइट वगैरह होगा सब आगरा से है, और पंडाल से जुड़े अन्य सामग्री की व्यवस्था कानपुर से की गई। कथा की शुरुआत कब? 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे हम लोग कलश यात्रा निकालेंगे। कलश यात्रा निकालने के बाद हम लोग पूरा बक्सर भक्तिमय हो जाएगा। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार, जो कुंभ में अंतर्राष्ट्रीय सनातन सम्मेलन हुआ था, उसी तरह का सम्मेलन बक्सर की पावन धरा पे, भगवान वामन के अवतरण धरा पे होगा। कहा जा रहा है इसको कि राजनीतिक मुद्दे को लेकर भी इसको जोड़ा जा रहा है कि देखिए इनका आने का मकसद ये है कि सनातन को जिस तरह उभार रहे हैं और जिस तरह से राजनीतिक मुद्दों पे इनका जो बयान होता है उसको लेकर क्या कहना है इनका। 3 दिन पहले हमने इसी तरह का सवाल, इसी तरह का कई सारे तमाम तरह के प्रश्नों से मैं जूझ रहा था। उसी समय हमारे बक्सर के प्रकांड विद्वान, नाम नहीं लूँगा, आदरणीय श्री का फ़ोन आया, तो हमने यह चर्चा उनसे की, तो उन्होंने एक लाइन में हमको जवाब दिया। कहा, विजय जी आप सनातन का ध्वज लेके चल रहे हैं। जब यहाँ पे महर्षि विश्वामित्र मुनि ने यज्ञ ठाना था तो कुछ राक्षस तत्व उन पे प्रहार करने का, उस यज्ञ को विध्वंस करने के लिए प्रयासरत थे। देखिए, एक लाइन में मैं कह रहा हूँ, मैं पहले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था तो हमने यह बताया था कि जो पोस्टर पे नाम लिखा गया है विजय कुमार मिश्रा, वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता, सदस्य दूरसंचार, ठीक, वह मेरी व्यक्तिगत मेरी पहचान है। यह कथा जो हो रही है ये सनातन धर्म की हो रही है, सनातनियों की हो रही है, सनातन के लोग भाग ले रहे हैं। इसमें राजनीतिक का कहीं भी बू नहीं आ रही है। मेरा कोई भी राजनीतिक ध्येय और राजनीतिक साधन से मैं नहीं करने जा रहा हूँ। हम तो स्पष्ट रूप से कहे थे कि जितने लोग हैं, समाज सेवी हैं, विभिन्न पार्टियों के हैं, उन लोग अपना अपना बैनर, पोस्टर, होर्डिंग लगाएं, अपने अपने घरों में स्वामी जी आ रहे हैं, उनका पूजा पाठ कैसे होगा उसकी व्यवस्था करें। हमने किसी को मना नहीं किया है। यहाँ तक कि हमने फ़ोन करके के लोगों को बोला है, जो तथाकथित समाज सेवी इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, हमने उन महानुभावों को फ़ोन किया है, उनसे मिल करके बात किया है कि आप लोग अपना अपना पोस्टर लगाइए, होर्डिंग लगाइए, प्रचार प्रसार करिए। हिंदू धर्म में सनातन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है सनातनी होना। कटाक्ष करना हिंदू नहीं है। जो भी कटाक्ष कर रहा है वो कहीं से हिंदू कहलाने का लायक नहीं है। लोगों में चर्चा है कि अपने पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए आप कर रहे हैं। देखिए, विधानसभा चुनाव होना है, हो नहीं रहा है, और विधानसभा चुनाव पार्टी किसको लड़ाएगी यह मैं नहीं जानता हूँ। इस तरह के आयोजन से यदि विधानसभा का टिकट मिलता हो तो ऐसे ऐसे 10 आयोजन में करने को तैयार हूँ। लो टिकट दिला दें हमको। आप जिसका नाम लीजिए वह बक्सर की धरा पे रहेगा, टिकट मेरा फाइनल करा दीजिए। हम नवरात्र का व्रत हूँ। मैं सिर्फ पूज्य जी और स्वामी जी के सानिध्य में रहते हुए हम लोग सनातन धर्म की बात सुने हैं।
यह कार्यक्रम का अभी हमारे बगल में एक हमारे भाई खड़े हैं। यह कार्यक्रम जब इंदौर में स्वामी जी का यज्ञ हुआ था और संजय भाई आपको याद होगा तो हमने पूज्य श्री प्राची देवी का कथा कहलवाया था। उसी कथा से मिलते जुलता परिणाम है कि जो हम लोग श्रीमद् भागवत कथा करवा रहे हैं और पारायण का पाठ करा रहे हैं, ताकि यह कथा नहीं हो रही है। लोगों के मन में भ्रम हो रहा है कि श्रीमद् भागवत कथा प्रचार प्रसार के लिए हो रही है। श्रीमद् भागवत महापारायण का भी पाठ होगा इसमें। जो इस भागवत को सुनेगा उसको यज्ञ का फल मिलेगा। इसीलिए कलश यात्रा निकाली जा रही है। नहीं तो भगवत कथा में शोभा यात्रा निकाली जाती है। कब कलश यात्रा है, क्या कलश यात्रा 8 तारीख को निकाली जाएगी। और पुनः मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसमें भगवत पारायण का पाठ होगा, जिससे जो भक्तजन, जो सनातनी, जो हिंदू ध्वज के तमाम रक्षक हैं, वह कथा सुनेंगे तो उनका श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये 9 अप्रैल को सुबह 8 बजे ITI मैदान से हम लोग कलश यात्रा निकाल रहे हैं। यह राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है।